नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम राजनीति विज्ञान का घटना चक्र राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय है मौलिक अधिकार। आज उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं हम लोग। एक कल पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है। पहला वक्तव्य है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन से विचार कीजिए और बताना कौन से सही है। तो लिखा है कि 1, 2 सही है, 1, 3 एंड 4 सही है, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन है आपका ए, 1 और 2 सही है। ये राज्य की विरुद्ध की गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये दोनों सही है, बाकी जो तीनों हैं वो गलत है, बाकी 2 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? तो आपका है अनुच्छेद 14। व्यक्ति की विधि की समझ क्षमता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यक्ति चाहे वो नागरिक भी हो, विदेशी हो या कोई भी हो। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? आर्टिकल है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानता का अधिकार संविधान के समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16? 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और सभी चारों। तो ऑप्शन है आपका सी, 2, 3, 4। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार पूछ रहा था, तो ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो है आपका अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4 या 16(5)? ऑप्शन है आपका बी, 15(5) के तहत। यही बोल रहा है कि जितने जैसे प्राइवेट या सरकारी कॉलेजेस हैं जिसमें पिछड़ों को, ST SC OBC को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया? तो आर्टिकल है 15(5) के तहत। ठीक है, अब कथन कारण दिया हुआ है तो देख लेते हैं। कथन लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर चुनना है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आंसर है डी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा इसको देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें ये बोल रहा है ना कि जैसे कि राज्य अगर कोई सामाजिक या आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ कोई जाति या कोई लोग है, तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? जाति से ही की जाती है कि कौन सा लोग पिछड़े हुए हैं। तो इसको पहचान करने का भारत में एक मानक बनाया हुआ है कि जाति को पहचानो, कौन सी जाति सबसे ज़्यादा लोग पिछड़े हुए हैं, तो उस जाति को हम लोग क्या बोल दिया जाएगा? पिछड़ा बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पिछड़े जो जातियाँ होती है, पिछड़े जो लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको विशेष सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो किसके तहत प्रदान किया जाता है? विशेष सुविधा मतलब क्या कि लोगों से हट के, जैसे क्या बोला गया है कि समान अधिकार होंगे, सबको समान न्याय प्राप्त होगा, सबको समान समान। पर यहाँ पर क्या है? असमान कर दिया गया है, समान नहीं असमान। समान लोगों में असमान, यानी कि कोई अगर गरीब है तो उनको असमान रूप से व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ असमानता, असमान रूप से व्यवहार, उनके साथ स्पेशल व्यवहार किया जाएगा उनके साथ। ठीक है, विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी किसके तहत? आर्टिकल 16(4) तथा 15(4) के तहत। ठीक है, प्रावधान किया गया है। हालांकि समान स्तर के लोगों में विधि समान होगी, यानी कि अगर कोई, देखिए अगर 3 व्यक्ति हैं
दो अमीर हैं और एक गरीब है, तो एक गरीब को सबसे ज़्यादा सुविधा दी जाएगी, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है, और जो दो अमीर हैं उनको थोड़ा कम दिया जाएगा। पर अगर डिबेट हो अगर उन दोनों अमीरों के बीच में कि कैसा सुविधा होगी, तो दोनों को क्या होगा, समान रूप से होगा, ना कि उन दोनों में से किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बोलता है ना कि सरकार या राज्य कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति निश्चित तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन है आपका बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा अलग वर्ग में आता है, मतलब पूछ रहा है कौन कौन से अलग वर्ग में आता है, कौन सा एक समान वर्ग में आते हैं? 14, 15, 16, 19? तो ऑप्शन है आपका 19, क्योंकि 14, 15, 16 क्योंकि 14 से 18 तो आपका समानता का अधिकार है, 19 है आपका समता का अधिकार है। तो देखिए इसमें आंसर क्या दिया है, देखिए 19 आने से भिन्न है लिखा हुआ है, वर्ग में आता है, जबकि अन्य दृष्टि से देखें तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। तो कुछ जो भी बताया हमने कि कुछ अनुच्छेद जो हैं या कुछ अधिकार केवल नागरिकों, केवल भारतीयों को प्राप्त है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, और कुछ नागरिक हैं जो सभी को प्राप्त है, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो किन्हीं को। तो आगे देखते हैं कौन कौन से, आगे देखा जाएगा कि कौन कौन से अधिनियम अनुच्छेद आर्टिकल ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, कौन से नहीं है। तो लिखा है कि भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, या अनुच्छेद 18 से 21 तक। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए वही जो बात हो रही थी ना, अब यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं कि कौन सा प्राप्त है किसको, कौन सा नागरिक किसको प्राप्त है किसको नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया, लिखा है कि भाषण में व्यक्ति को स्वतंत्रता, कानून की समझ क्षमता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये पूछ रहा है कि मौलिक क्या चाहेंगे, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनको बताना है कौन सा यहाँ के लोगों को प्राप्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन लिखा है 1, 3, 1, 4, 2, 4 और 2, 3। ऑप्शन है आपका या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन है ए 1 और 3, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है। कानून की समझ क्षमता का अधिकार सभी को प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भी सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो या फिर नागरिक। और देख लेते हैं सभी को, देख लेते हैं कौन कौन से प्राप्त है कौन कौन से नहीं, इसमें तो सारे नहीं दिए हैं, हम बोल देते हैं, आप थोड़ा चाहें तो सुन लीजिए क्या क्या है, बता देते हैं। देखिए आर्टिकल जो है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो आर्टिकल थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो केवल नागरिकों को प्राप्त है उनमें से है आपका आर्टिकल 15, दूसरा है आपका 16, तीसरा है आपका 19, फिर है 29, फिर है 30, ठीक। ये आर्टिकल जो है, ये अनुच्छेद या ये अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक। अब देख लेते हैं कौन सा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो देख लेते हैं, तो है आपका, एक मिनट इसको डिलीट कर दें, चलिए देख लेते हैं। तो आपका है जो विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, कौन कौन से हैं, केवल शत्रु देश को छोड़, याद रखिए शत्रु देश को छोड़ कर नहीं, चाइना और ये सब हमें फिलहाल में शत्रु देश हैं, और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए तो कोई भी देश परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई भी देश परमानेंट मित्र नहीं है, परंतु यहाँ पे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि शत्रु देश को छोड़ के। तो कौन से अधिकार है देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल है। तो पहला है आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 क, 21 क है, और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22, और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 23। ये इतने सारे आर्टिकल जो हैं चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो सभी को प्राप्त है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछ देता है कौन कौन सा आर्टिकल याद है कौन सा नहीं है।
तो देखिए एक बात तो ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों के जितने भी मूल अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सभी को रट्टा मारना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी से भी कुछ भी पूछ देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई हिंट या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप इसको याद करेंगे, इस रट्टा तो मारना ही पड़ेगा आपको, मुँह ज़बानी इसको याद करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो अच्छा है कि आप याद करिए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखेंगे अधिकतर तो ये अनुच्छेद बस अनुच्छेद दिया रहेगा, ठीक है, उसके बारे में ये आपका जो है परिभाषा नहीं दिया रहेगा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या होता है, 16 के अंतर्गत क्या होता है, अधिकतर जगह ही नहीं है। बस ये पूछ देगा 14 मतलब किसके तहत ये हुआ, 24 के तहत हुआ, तो बस ये बताना पड़ेगा। तो इससे तो इसके लिए आपको जो है आर्टिकल याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान को के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ऑप्शन है आपका डी ए बी सी, यानी सभी को मिला के जब पढ़ेंगे ना तब जाके क्या होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन बनाने का मौलिक अधिकार न्यायालय ने बनाया। इन सभी को मिला के पढ़ेंगे तब जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समता के अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन है आपका डी समता का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। समता के अधिकार के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश या जाति, रंग, त्वचा इत्यादि के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये आपका समता का अधिकार आता है 14 से 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये है 16 से 20, 14 से 18, 15 से 19, 13 से 17 था आपका आंसर आपका सी 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है पहला है कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, या आर्थिक समानता। तो ये पूछ रहा है कौन सा संविधान में नहीं दिया गया, कौन सा नहीं समानता का अधिकार कौन संविधान में प्राप्त नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा डी आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के अधिकार कहीं नहीं दिया गया, बाकी सारे अधिकार प्राप्त हैं, आर्थिक समानता का नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देव का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का प्रतिषेध यानी उन्मूलन, और अल्पसंख्यकों में हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे मतलब बताना है कौन सा सही, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है बताना है। तो कौन सा सही बताना है? तो 1 2 4 है, 2 3 4 है, 1 4 है, या 1 2 3 4। तो ऑप्शन है सी 1 और 4। ये मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, और क्या है कारखानों और खदान बच्चों के नियोजन का निषेध, ठीक है। 23 और 24 के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण 17, 23, 18 या 24। ऑप्शन है आपका डी अनुच्छेद 24। 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है कोई भी ऐसे खतरनाक एरिया में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अभी ऊपर पढ़ा उसी का रिपीट किया है। 17, 19, 23 या 24। तो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है? वही क्वेश्चन रिपीट किया है। अनुच्छेद 19, 23, 17, 24, 24। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? बालकों से के शोषण से संबंधित 17, 19, 24, 25। तो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICCPR के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? 35, 24, 21 या 23। ऑप्शन है आपका बी 24 के तहत, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार 24 के तहत, ठीक है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है आर्टिकल 24 के तहत।
तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 14, 21, 17 या 19? ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16, 17, 18 या 15? ऑप्शन है आपका बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? वह छुआछूत का उन्मूलन है 14, 15, 16 या 17? तो आर्टिकल है आपका डी, अनुच्छेद 17। लिखा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? शिक्षा से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, स्वास्थ्य से या खाद्य सुरक्षा से? अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा है? 18, 17, 16 या 15? तो है आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किस जाति के संबंध में किया गया? किस जाति के संबंध पूछ रहा है, यानी कोई पूछ रहा है कि अगर कोई अपराध कोई हुआ है तो किसी जाति को लेकर किया गया है विशेष रूप से, तो किस जाति को लेकर उनके अपराध के मतलब संबोधन करके किया गया है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो कौन सी जाति है वो? अनुसूचित जनजाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है आपका अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि लगे कि जैसे कि आप छुआछूत या ऐसा भेदभाव वाला काम कर रहे हैं, तो आप सरकार क्या करेगी? न्यायालय आपको अपराध के रूप में ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर? तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है या 2, 4 सही है? ऑप्शन है आपका ए, 1, 2, 3 सही है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। ठीक है, क्या हो सकता है कि छुआछूत को हम लोग खत्म कर सकते हैं इन तीनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये देखिए देख लीजिए कि ये संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है 1955 के द्वारा। ठीक है, जो छुआछूत वाला है, और इसी के साथ ST इसको इसी को शायद ST शायद नहीं सॉरी मतलब ये बोलेंगे इसी को ST एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन बी है आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या मैटर था। ये लिखा है मद्रास जो राज्य था उसके चप्पकम दोरायराजन व्यक्ति थे, तो 1951 में मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, भेदभाव के विरुद्ध किए थे। तो इसी के तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 15(4) को क्या किया, जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों वर्गों के लिए विशेष बंद किया गया। ठीक है, तो ये 1951 के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, अभी हमने आर्टिकल जब पढ़ा था उसमें बताया था किसके तहत है। आर्टिकल 19, 20, 21 या 22? ऑप्शन है आपका ए, 19। आर्टिकल 19 के तहत वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 16, 22, 19, 31? ऑप्शन है ऊपर अभी देखे थे 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? 19(1) अ में, अनुच्छेद 19(1) स में, 19(1) ब में या 19(1) द में? ऑप्शन है आपका 19(1) अ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, वही पूछना चाह रहा है किससे संबंधित समाचार पत्रों की फ्रीडम ऑफ प्रेस का पूछ रहा है। तो लिखा है अनुच्छेद यह है कि अनुच्छेद 19(1) अ में, 19(1) अ ब अ में
या फिर अनुच्छेद 361 क में, या फिर देश की विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। ऑप्शन क्या है आपका? तो ऑप्शन है आपका ए, अनुच्छेद 19(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? 14, 21, 19 या 22? ऑप्शन है आपका बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(अ), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है आपका, संविधान का 19(1)(अ) के तहत क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अपने निजी भवन के ऊपर झंडा क्या कर सकता है? फहरा सकता है। हालांकि उसके लिए भी कंडीशन है कि वो ज़्यादा झुका हुआ ना हो, उस पर रात हो तो उस पर लाइट की सुविधा दी जाए। कंडीशन है जो उसमें जब झंडे वाले में जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक समाजार्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजाति को? 20, अनुच्छेद 19, 18 या 17? ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है पूछ रहा है, देख लीजिए, नहीं आता है। पहले देखते हैं। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन है आपका ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यानी किसी अफसर का आप घेराव नहीं कर सकते। ये आपके आर्टिकल 19 के तहत नहीं आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका अपमान, अवांछनीय आलोचना या उपरोक्त में से सभी? तो आपका डी है, अवांछनीय आलोचना। यानी सरकार की आलोचना करते हैं तो उसके तहत आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कोई भी सरकार नहीं लगा सकती। ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता है तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चाइना जैसे देश है, रसिया जैसे देश है, ये साम्यवादी देश जो होते हैं, इन लोगों के देश में देखने को मिलता है कि आप किसी भी राज्य के खिलाफ जाने की बात करेंगे, सरकार के खिलाफ जाने की बात करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? तो गायब, चाइना में तो गायब ही करवा देते हैं वहाँ पे, अगर कुछ देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो। अब वो कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। बाकी तो समझदार हैं ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश में घूमने का 14, 19, 21 या कोई नहीं? तो आर्टिकल है आपका सी, आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अधिकारों में निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) और डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यानी 19(अ) और जो डी है और उसको अनुच्छेद 21 से मिलाकर प्राप्त होगा। विदेश की यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? तो ऑप्शन है आपका सी, एकांतता का अधिकार। दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो एकांतता का अधिकार प्राप्त आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अनुच्छेद अंतर्गत विभिन्न निर्णयों में इनमें से कुछ प्रमुख हैं। देखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखिए ये सब भी यहाँ अधिकार आपको प्राप्त है, चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बाद में जो समय समय पर चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट या केस या वाद होते रहते हैं, केस चलते रहते हैं, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी एक नया अपना जो है नए नए तरीके निकालता रहता है, नई नई चीज़ें बताता रहता है। तो उसी के तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये अच्छा पर्यावरण का अधिकार देखिए आर्टिकल 21 के तहत क्या क्या आते हैं और क्या क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है उसको देख लेते हैं। लिखा है पहला ये अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब हो का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना और एक कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार।
ठीक है, देखिए इतने अधिकार आपको प्राप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल इतने अधिकार दे दिए हैं। अगर सच में अगर ये जो है सारे अधिकारों का जो है कि उपयोग अच्छे से अगर भारतीय जनता और भारत की महिलाएं करने लगे ना, तो हमको लगता है कि भारत के अधिकांश जो पुरुष होंगे ना, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, अगर महिलाएं सभी को लेके करने लगे तो। अरे इसमें ये है ना कि इसमें एक और डीपली इसमें जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला को आप कुछ सेकेंड्स होते हैं कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लगातार आप किसी को देखते रहते हैं, तो वो लड़की आप महिला चाहे तो आपके ऊपर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छी सड़कों का अधिकार। अब सोचिए, अब इसी को लेकर कोई हर व्यक्ति चला जाए, भारत की सड़कों का तो कायाकल्प ही हो जाएगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम लेने के बाद हम प्रश्न पे चलते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो आर्टिकल ऑप्शन सी है आपका, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नहीं आता है पूछ रहा है इसमें, ये थोड़ा नहीं और हाँ वाले थोड़ा देख लिया करिए अच्छे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। क्योंकि झटके से नहीं ध्यान देने पर नहीं जो शब्द नहीं दिखता है तो बस बोलता है हाँ, नहीं ध्यान से मार देता है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, और मृत्युदंड। तो ये पूछ रहा है दायरे में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, मृत्युदंड नहीं आता है। मृत्युदंड आपका मूल अधिकार के दंड में नहीं आता है। ये नहीं कह सकते कि हमें जीने का अधिकार है, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है, आप हमें फांसी दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके तहत नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ है, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने ये कहा था कि मृत्युदंड का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं करता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बी ऑप्शन है आपका, आंसर है डी, सॉरी बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ये पूछा क्या क्या सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। देखिए किसी तरह भी तो चौथा तो किसी भी तरह नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार कोई भी हमारा देश किसी को नहीं देता है। अपनी स्वेच्छा से कोई आए किसी धर्म परिवर्तन करे कोई दिक्कत नहीं, पर कोई जबरदस्ती दबाव देकर कोई किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। तो जैसे आंसर दे लेते हैं। ऑप्शन है आपका कि 1, 2, 3, और बी ऑप्शन 2, 3, 4, 3, 4 या उक्त सभी। ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है आपका 1, 2, 3। ठीक है, तो 1, 2, 3 क्या देख लेते हैं। 1, 2, 3 हमारा धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और सिखों को कृपाण धारण करने रखने के अधिकार भी है, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। ये तीनों अधिकार जो है 25 के तहत आते हैं। अगर भाई ये पूछ दे कि सिखों का कृपाण धारण करने के रखने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 25 के तहत आता है। 25(1) के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने को बताया है। पहला ऑप्शन है 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या 27। तो मैं बता चुका है कि अनुच्छेद 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, किसी संबंध है, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार से, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार
धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? तो ऑप्शन है आपका डी, मानववाद। ठीक, देखिए 25(1) के अनुसार लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी ये कहना चाह रहा है कि 25(1) कहता है कि अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इन तीनों के अंतर्गत रहते हुए आप अपने धर्म में जो चाहें सो कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से छूट है। परंतु अगर समाज में लोक व्यवस्था बिगड़े, आपके धर्म के या आपके पालन करने के अनुसार लोक व्यवस्था बिगड़े, या समाज में सद्भाव सदाचार की कमी हो और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो, तो इन तीनों समस्या अगर आपके धर्म के पालन करने में अगर उत्पन्न होती है, जिससे समाज या राज्य को नुकसान होता है, तब आपके क्या होता है, तब आपको अधिकार क्या होता है, उससे आपसे मना कर दिया जाता है, तब आपको अधिकार उससे छीन लिया जाता है, तब आपका अधिकार मानव मूल अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये है आपका। जैसे कि अभी देखेंगे जब कोरोना आया था शुरू में, तो एक मस्जिद थी वहाँ पे, कुछ अन्य देशों के भी जब लास्ट शुरू में कोरोना स्टार्ट हुआ था 2019 की बात है, तो कुछ मुस्लिम जो लोग थे अपना सम्मेलन किए थे, तो उसे वैसे देखे थे कि कितना हो गया था, उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई, जिसकी वजह से सरकार ने उन सभी को पकड़ मतलब कि गिरफ्तारी के लिए शुरू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता तो है, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, मस्जिद में जाइए, आप नमाज़ पढ़िए, पूजा पाठ करिए, अर्चना करिए, जैसे चाहें वैसे करिए, पर आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को बाधक न बनना चाहिए। मतलब कि आप कोई गाना सुन रहे हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता, आप सुनिए, आप जितना चाहे उतना सुनिए, रात भर सुनिए, दिन रात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप घर के बाहर ऐसी तेज़ आवाज़ में बात सुन जिससे आपके पड़ोसी अगल बगल की दिक्कत हो रही हो या उनको समस्या हो रही हो, तब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ले चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है, सुमेलित नहीं है, सबके सामने लिया हुआ लिखा है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बालकों में नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, या अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ऑप्शन है आपका डी, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का संपूर्ण अधिकार आर्टिकल 29 के तहत नहीं आता, बल्कि ये आर्टिकल 30 से प्राप्त होता है। बाकी तीन ऑप्शन क्या हमारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ आपका, मानव के दुर्व्यापार बल तथा बलात्सर्म प्रतिषेध अनुच्छेद 23, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो इसमें भी यही गलत है, अनुच्छेद 30 है, न कि अनुच्छेद 31 है। ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है कि अपना कोई भी धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 30 के तहत प्राप्त होता है। यही ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आप प्राइवेट निजी संस्थान बनाते हैं यदि, तो आप उसमें अपनी धर्म का शिक्षा प्रचार सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी भी तरह से उसमें सरकार का फंड आने लगे या सरकार उसमें आर्थिक रूप से आपकी सहायता करने लगे, किसी प्रकार से सम्मिलित हो जाती है, तब वो आप उसमें आप धर्म की शिक्षा की पढ़ाई या शिक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार आ जाएगी या सरकार की तरफ फंड आने लगेगा, तो आप उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, अब तो आपको सरकार चाहे तो उसमें आपको क्या कर सकती है, अन्य विषय या अन्य चीज़ों को भी पढ़ाने का आदेश दे सकती है। तो सिर्फ ये नियम लागू होता है, आर्टिकल 30 लागू होता है केवल निजी संस्थानों पर। निजी संस्थान आप एक सिंगल व्यक्ति हैं या आप अपना समूह बनाइए, अपने धार्मिक समूह बनाइए, अब उसके अलावा उससे आप एक नया संस्थान खोलिए, आप उसमें पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, बस ऐसा ना पढ़ाइए देशद्रोही या देश विद्रोही, मतलब ऐसा कुछ कार्य न हो उसमें, तो आप स्वतंत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाता है? क्या प्रतिबंध लगाता है? पूछा है लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा हो गया, और दिया है सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। क्या क्या प्रतिबंध लगाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 1 का A 2 3 2 3 4 5 2 4 6 1 4 5। ऑप्शन है आपका D 1 4 5, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 26 के तहत क्या है, अब यह बताया था कि लोक व्यवस्था आपकी मौलिक अधिकार तभी तक है जबकि लोक व्यवस्था न बिगड़े, समाज में सदाचार न खराब हो, सदाचार बना रहे, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हैं, यानी आपके जो भी मौलिक अधिकार हैं उनसे स्वास्थ्य, समाज में स्वास्थ्य की, यानी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी तक आप क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का निर्बाध रूप से आचरण कर सकते हैं।
इन तीनों से संबंधित कोई भी समस्या होगी तब आपका मौलिक अधिकार वहाँ पर समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 19, 26, 29 या 30? ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 30, जैसे हम बताते आ रहे हैं सभी से कभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्याख्या की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 28, 29, 30 या 31। ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से सही है, ये बताना है, ध्यान सुनिएगा। पहला है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। ऑप्शन 2 है आपका कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अंततः स्थापित किया गया था। तो पूछ रहा कौन कौन सही है? तो 301 तो देखिएगा ये पहले ही गलत है, संपत्ति का अधिकार 300 क के तहत है, ना कि 301 के तहत। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका केवल 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3, ये तीनों सही था। ऑप्शन है ए, केवल 2 सही है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र नहीं है। एक्चुअली बात है कि जब 300 का अनुच्छेद लाया गया था तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें लिखा हुआ है 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था 1978 में। चलिए, और याद रखिएगा कि ये 44वां संशोधन जो है 1978 में लाया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। फिर जनता की पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने जो 21 का है शिक्षा संबंधित जो अधिकार है उसको जो संविधान में समाहित किया, तो वो अटल बिहारी जी की सरकार थी। 21 को लाए थे जब, वो आगे देखेंगे, आगे आएगा तो पढ़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।